हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का लेक्चर थर्ड लेक्चर है। तो हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 6.3 कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। ठीक है। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑलरेडी हमने यहाँ पे सर्कल के अलग अलग फॉर्म देखे। सर्कल के फॉर्म मतलब सेंटर रेडियस फॉर्म देखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है, ठीक है, डायमीटर फॉर्म देखा है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या है? तो सर्कल, सपोज मेरे पास सर्कल है तो हम सर्कल निकालेंगे। यहाँ पे देखो, तो सपोज दिस इज द सर्कल विद सेंटर, ठीक है। तो वो दिस इज सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट 0 0, ठीक है। एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एट पॉइंट पी, पी पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा पी, एंड यहाँ पे मैं क्यू लिखता हूँ। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म, थीटा इज द पैरामीटर। यहाँ पे क्या रहेगा? थीटा इज द पैरामीटर। सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। वाई इज इक्वल, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जैसे हमारे पास पी एक्स वाई पॉइंट है। पी क्या पॉइंट है? पी एक्स वाई पॉइंट, ओके। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा जो रहेगा हमें, वेयर थीटा यहाँ पे क्या है? वेयर थीटा इज द पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। थीटा इज द क्या है? पैरामीटर है। और ये थीटा जो है, ये पूरे सर्कल मतलब यहाँ पे पॉइंट, ये सेंटर फिक्स है, लेकिन ये पी क्यू है, जैसे कि ओ क्यू है, क्या ओ पी है, तो ये रोटेट होता रहेगा। तो ये क्या रहेगा? थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 360, मतलब 360 डिग्री। तो ये 0 से लेके 360 तक डिग्री तक थीटा की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। 0 से लेके 360 डिग्री तक कुछ भी वैल्यू यहाँ पे थीटा की हो सकती है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है? ठीक है। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब सेंटर रेडियस का फॉर्म हमें मालूम है। सेंटर अगर एच है तो सेंटर रेडियस फॉर्म से हम निकालेंगे उसको, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है? आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करना है हमें? यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा। ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस, ठीक है, आर कॉस, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा, ठीक है, के प्लस आर साइन थीटा। तो ये रहेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखो। उसके बाद में कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? ठीक है, कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास है, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर है, पैरामेट्रिक मतलब एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें एक्स, जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं तो एच प्लस आर कॉस थीटा एंड सेकंड कोऑर्डिनेट रहेगा के प्लस आर साइन थीटा, के प्लस आर साइन थीटा, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बेसिक कंसेप्ट है, पहले आप ये क्लियर करेंगे, बाद में हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का फॉर्म है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा? मतलब सपोज यहाँ पे सर्कल है, ओके, ये सर्कल विथ रेडियस, ठीक है, विथ फिक्स रेडियस विथ सेंटर ओ, मैंने यहाँ पे 0 0 ले लिया, और एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर टू
लाइन, यहाँ पे लाइन निकाली मैंने, ठीक है, ये लाइन है सपोज, यहाँ पे पॉइंट है पी एक्स वाई, यहाँ पे पॉइंट क्या है पी एक्स वाई, ठीक है, पी एक्स वन वाई वन आप लिखिए, पी एक्स वन एक्स वाई लिखते हैं, पी एक्स वाई पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है परपेंडिकुलर है ये ओ पी लेके, ठीक है, पी इज परपेंडिकुलर ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट है, ये लाइन को क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पी पॉइंट पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हमें ये जो सेंटर रेडियस फॉर्म है, यहाँ पे सेंटर रेडियस फॉर्म को हम अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगा x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सर्कल है तो उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, टेंजेंट मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको ओ पी, यहाँ पे एक राइट एंगल फॉर्म हुआ है, तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन को। तो एक्स वन प्लस वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, मतलब क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसके बारे में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, वही हमें सर्कल निकाला हमने, वही यहाँ पे सर्कल का सेंटर क्या रहेगा, सेंटर रहेगा यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन फॉर्म में सर्कल का सेंटर रहता है माइनस जी माइनस एफ। वही इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन, ठीक है, वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दो टाइप के हमें, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर इक्वेशन ऑफ द सर्कल जनरल फॉर्म में रहेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, उसके बाद में चलते हैं अभी एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज 6.3, ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, राइट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हम लिखेंगे गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 9 है, ओके। मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू देयरफॉर आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे उसको, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 9, देयरफॉर आर इक्वल टू कितना आएगा 3, आर इज इक्वल टू 3। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है हमारा इस इक्वेशन के बाद यहाँ पे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारा एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा देखो एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म है हमारा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है, सेकंड एग्जांपल देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। हमें क्या करना है इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है, ये क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, इसका हमें पहले सेंटर रेडियस फॉर्म निकालना पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको पहले ट्रांसफर करना होगा, बाद में उसका हमें पैरामेट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स में लिखता हूँ साथ में प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई इसका लिखता हूँ, ये माइनस फोर इज इक्वल जीरो। यहाँ पे देखो अभी ये दो टर्म दिखे, मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, मतलब क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन लिखता हूँ मैं एडिशन वन करता हूँ प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, 2 इंटू 2 4, तो 1 प्लस 4 मतलब कितने ऐड किए मैंने यहाँ पे, टोटल मैंने 5 ऐड कर दिए, ठीक है, टोटल मैंने यहाँ पे 5 ऐड कर दिए। और ये प्लस माइनस 4 था, ये मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये 1 उधर ऐड किया, इस साइड भी ऐड किया, प्लस 4 उस साइड है, इस साइड भी, और ये प्लस 4 इस साइड है, ठीक है, ये माइनस 4 में उस साइड लेके गया, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आएगा यहाँ पे 9, ठीक है, तो x प्लस 1 मतलब x माइनस एच जैसा दिख रहा है हमें, तो h की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, h की वैल्यू आ सकती है -1, ठीक है, therefore here h is equal to -1 and k is equal to 2 है, और r का स्क्वायर, r मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9, 9 मतलब क्या है, r is equal to 3, ठीक है, तो therefore पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, therefore पैरामेट्रिक 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 इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, चलो ऊपर चलिए थोड़ा, क्या फॉर्म है हमारा, x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा, k प्लस आर साइन थीटा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू h कितना है, h है -1 प्लस r कितना है 3 cos थीटा आएगा, एंड y इज इक्वल टू k कितना है, k है 2 प्लस r मतलब 3 sin थीटा, r मतलब यहाँ पे 3 sin थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो क्या क्या हमने उसको, पहले हमें अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन दिया है तो जनरल फॉर्म में इक्वेशन हमें क्या करना है, उसको सेंटर रेडियस फॉर्म में उसको ट्रांसफर किया, देखो ये सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, सेंटर रेडियस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद में हमें एच एंड के की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे हमने जो ऐड किया था +1 ऐड किया, +4 ऐड किया, मतलब टोटल 5, तो टोटल 5 हमने इधर भी ऐड कर लिए, और ये -4 था ऊपर का, ये साइड गया तो +4 हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू है 25, सेंटर रेडियस फॉर्म निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल है, सिंपल यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 5 आर्क स्क्वायर, मतलब ये ऑलरेडी सेंटर रेडियस के फॉर्म में है, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 3, y इक्वल टू कितना, k इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 4 एंड r इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या फार्मूला है हमारे पास, h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू क्या है, k प्लस r sin थीटा, सेंटर रेडियस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस r है 5 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू k कितना है 4 प्लस r sin, r मतलब कितना है 5 sin थीटा, ठीक है, तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, दूसरा एग्जांपल उसमें का एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, यहाँ पे फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ओके, सर्कल का इक्वेशन दिया है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें निकालना है इसका, अभी देखो ये इक्वेशन हमें क्या करना है, पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल है, हमें पहले ये इक्वेशन को, यहाँ पे 3 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर 3 3 है, तो हमें ये 3 निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बोथ साइड बाय 3, अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस यहाँ पे आएगा 2y माइनस 4/3 इक्वल टू आएगा 0, ठीक है, अभी ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के फॉर्म में। अभी निकला हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर इसका करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर यहाँ पे लेता हूँ मैं -4/3x, ठीक है, और यहाँ पे प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4/3, इस साइड ले लेता हूँ, ये प्लस 4/3 हो जाएगा, ओके। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4/3x है, 4/3x है, मुझे इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2/√3 अगर लेते हैं हम, ठीक है,
यहाँ पे 2/3, 2/3 का स्क्वायर हम कर लेते हैं यार, ठीक है। 2/3 का स्क्वायर करें, यहाँ पे क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2/3 और प्लस ये क्या होगा, प्लस 2/3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना होगा 4/9, ठीक है। ये कितना होगा 4/9, मतलब हमें एक्स प्लस एक्स माइनस 2/3 इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, 4/3 आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4/9 हमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 4/9 कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐड करते हैं 4/9, 4/9, ओके। प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y है, और 2 ऑलरेडी मतलब यहाँ पे 1 आएगा सिर्फ, इक्वल टू यहाँ पे 4/9 प्लस 1 हमने ऐड करते हैं, इस साइड भी हमें वो ऐड कर लेना है, प्लस 4/9 प्लस 1, ठीक है, प्लस 4/9 प्लस 1। चलो देखो ये क्या होगा अभी, ये होगा यहाँ पे x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी पूरी, ठीक है। प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा देखो, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे हम तो क्या होगा, ये 9 आएगा तो 3 मतलब 12/9 प्लस 4/9 प्लस 4/9, ठीक है। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कितना होगा 20, ठीक है। ये 12 और ये 9, ठीक है, ये 4, ओके। तो यहाँ पे हम उसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये नहीं आता तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कर सकते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी लेना है आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आना चाहिए आपको, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके क्या आएगा ये 9 इंटू 4, ठीक है। 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना है, 9 इंटू 4 ये आएगा 36 प्लस 18, ओके, अपॉन 27 प्लस 1, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, ये आप रफ में भी सॉल्व करेंगे तो चलेगा, तो ये 36 प्लस 18 है, 36 प्लस 18 कितना है, ये 4, 54/27, ठीक है। 54/27 मतलब यहाँ पे 4/3 प्लस 1 है, ठीक है। तो ये आपको ये कितना आएगा देखो, ये सर ये कितना आएगा 12 हो गया, तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में गलत है। देखो यहाँ पे और एक बार करते हैं, 4/3 मतलब यहाँ पे कितना है, 4/3 मतलब यहाँ पे 9, ये 36 हो गया, ये 12 हो गया, अपॉन 27 प्लस 1 हो गया, तो ये ओके, ये नहीं करना है, 36 प्लस 12 ये 48/27, ठीक है। 48/27 प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखो x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2/3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। ये आएगा अपने यहाँ पे 25/9, ठीक है, 25/9, इसको सॉल्व करके आप सॉल्व करने के बाद में आएगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, सेंटर रेडियस फॉर्म में होगा, देयरफॉर हियर h इज इक्वल टू कितना होगा -2/3 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, हियर h इज इक्वल टू 2/3 और y इज इक्वल टू -1, r इक्वल टू कितना हो गया 5/3, r इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 5/3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ओके 5/3 होगा। देयरफॉर सेंटर रेडियस फॉर्म h एंड k, k इक्वल टू है, k इक्वल टू -1, देयरफॉर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है, फॉर्म ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल क्या रहेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है h प्लस r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा है, ठीक है, k प्लस h एंड k, h k प्लस, उसके बाद में देयरफॉर x इज इक्वल टू h कितना है, h है 2/3 प्लस r कितना है 5/3 cos थीटा एंड y कितना है, y है हमारे पास यहाँ पे k कितना है, k है -1 प्लस r मतलब है 5/3 sin थीटा, 5/3 sin थीटा, ओके। तो ये हो गया हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ओके। ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद में एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल 3, ठीक है। एग्जांपल 3 क्या है यार, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y
इज इक्वल टू 0 एट द ओरिजिन, क्या बोला है, एट द ओरिजिन, मतलब सेंटर जो है यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, एट द ओरिजिन है, एट द ओरिजिन, एट द ओरिजिन। तो यहाँ पे देखो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल हमें निकालना, इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, ऑफ ए टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमें निकालना है टू द सर्कल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है। तो क्या करेंगे अब, गिवन द इक्वेशन क्या है हमें, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, ओके। एट क्या दिया हुआ है, एट पी x1 y1 हमें x1 y1, ठीक है, इज मतलब सेंटर पे दिया है ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या रहता है, अगर ये इक्वेशन हमें दिया है तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या है, x माइनस x1, सॉरी x x1 प्लस y y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1, ओके, y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू क्या है, प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, x x1 y y1, तो x1 y1 क्या है, ठीक है, x1 y1 क्या है यहाँ पे, तो हम इसको अगर कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन को, अगर ये इक्वेशन को हमें, पहला जो इक्वेशन, इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे क्या आएगा, g इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे 2g इज इक्वल टू कितना है, 2g इज इक्वल टू -3, 2f इज इक्वल टू कितना है, 2f इज इक्वल टू है 2, ठीक है, 2f इज इक्वल टू कितना है 2, एंड c इज इक्वल टू कितना है, c की टर्म नहीं है तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 0, देयरफॉर ये क्या होगा, g इज इक्वल टू आ गया -3/2 एंड f इज इक्वल टू आ गया 1, ओके। अभी क्या करना है, सेंटर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल at the origin, therefore the equation of the tangent to the circle, the equation of the tangent to the circle at origin, ठीक है, at origin है, तो origin क्या है, origin 0 0 है, ठीक है, origin 0 0 is क्या रहेगा, तो x1 y1 की जगह पे आ रहा है x1 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0, हमें जो इक्वेशन निकाला था x इंटू x1, तो x1 0 है, प्लस y इंटू y1, y1 क्या है, y1 भी 0 है, प्लस g इंटू x प्लस x1, तो x1 0 था, प्लस f इंटू y प्लस y1, y1 0 है, प्लस c इज इक्वल टू 0, c ऑलरेडी क्या है हमारे पास, c भी है 0, इक्वल टू आएगा 0, तो इक्वेशन क्या आएगा ये, देयरफॉर gx प्लस fy इज इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू क्या है, g है -3/2x और प्लस fy, तो y f कितना है 1, तो y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो क्या क्या हमने पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल था, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर है तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें याद रखना है, कब, जब जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल रहेगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी बताया आपको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल 0, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा यार, ठीक है, ये एग्जाम्पल। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, शो दैट का एग्जाम्पल है, शो दैट द लाइन, ठीक है, शो दैट द लाइन 7x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टचेस, ठीक है, टचेस द सर्कल, टचेस द सर्कल, कौन सी सर्कल को टच करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट 1 2, तो शो दैट द लाइन 7x
-3y -1 इक्वल टू 0, ये क्या किस इक्वेशन को टच हो रही है? सर्कल के x² + y² + 5x - 7y + 4 इक्वल टू 0 एट पॉइंट 1 2 1 2 को यहाँ पे ये पॉइंट पे यहाँ पे टच हो रही है। तो हमें गिवन इक्वेशन क्या दिया है? गिवन दैट x² + y² + 5x - 7y + 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अभी ये लाइन क्या टच कहाँ पे टच हो रही है? एट पॉइंट है हमारे पास 1 2। ठीक है, एट पॉइंट 1 2। देयरफॉर इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे हमें g एंड f के निकाल लिए। देयरफॉर 2g इज इक्वल टू कितना है? तो 5 एंड 2f इज इक्वल टू कितना है? तो ये -7। c इज इक्वल टू है 4। देयरफॉर g इक्वल टू कितना आएगा? g आएगा 5/2। f इज इक्वल टू कितना है? -7/2। ओके, चलो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल एट, मतलब हमें देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये लाइन क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगा? x(x1) + y(y1) + g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equal to 0। ठीक है, अभी यहाँ पे एट पॉइंट क्या है? एट पॉइंट हमें दिया था 1 2। ठीक है, मतलब क्या है? कंपेयर करेंगे उसको, तो ये x1 एंड ये y1 है, तो x1 इज इक्वल टू 1 है, y1 इज इक्वल टू 2 है। देयरफॉर x इंटू x1 तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस y इंटू y1 है 2 प्लस g इंटू 1 + 2 प्लस f इंटू 1 + 2 सॉरी x + 2 और ये x प्लस y प्लस 2। ठीक है, x प्लस 1 है y प्लस 2 प्लस c है, तो c कितना है? 4 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना है? f अभी x, और हम यहाँ पे x प्लस x + 2 आएगा प्लस g की वैल्यू कितनी? g है 5/2। ठीक है, प्लस 5/2 x प्लस 1 और f कितना है? -7/2 y प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमें ये क्या करना है? 2 निकाल लेना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा? 2x + 2y प्लस 5x + 1 -14 ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रहेगा यहाँ पे -7 y + 2 प्लस 4 × 2 8 इज इक्वल टू 0। 2 से दोनों साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? देयरफॉर 2x + 2y प्लस 5x + 5 -7y -14। ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या आएगा? देयरफॉर 2x + 5x तो क्या होगा? 7x। ठीक है, 7x और ये होगा -5y 2y -7y -5y होगा। ठीक है, x 7x -5y, यहाँ पे कितना रहेगा? 7y था। ओके, ये 3/2 जी। ओके, तो x 5x था। ओके, 7/2, यहाँ पे कितना होगा? देखो 5 और ये कितना आ गया? 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चल रहा है, देखो हमारा 2 2, ये होगा 4। हाँ, ये कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये हमने 2 ही लिख दिया। तो 4y -3y 7y, तो कितना रहेगा? 3y। ओके, और यहाँ पे 5 और ये 13, यहाँ पे रहेगा -1। ठीक है, -1 इज इक्वल टू 0। ये अगर हमारे पास इज द इक्वेशन टू द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हो गया। ठीक है, तो यह this is the required equation of tangent. This is the required equation of tangent to the circle। ठीक है, ये इक्वेशन हमें देखो ऊपर ही दिया था, एग्जांपल में दिया था कि ये 7x -3y -1 ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। इसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये 7x -3y -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन टच हो रहा है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 6.3 के 4 एग्जाम्पल देख लिए हैं, और एक एग्जाम्पल है तो आप वो एग्जाम्पल उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क के लिए आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे होमवर्क के लिए फाइंड, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangent to the circle, to the circle।
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट है 4 माइनस 2। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें जी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड जी एंड एफ। उसके बाद में यहाँ पे सी है और इक्वेशन वही लिखना है, हमें पुट करना है x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x1 y1 यहाँ पे दिए, ये x1 है, ये y1 है, तो वैल्यू पुट करने के बाद में आपको इक्वेशन आएगा। तो ये आप इक्वेशन होमवर्क कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे उसको सेंड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए।